क्या आप अपने दिन की शुरुआत ऊर्जा, शांति और सकारात्मकता से करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका हर दिन सफलता और आत्मविश्वास से भरा हो? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुबह की 5 ऐसी आध्यात्मिक आदतें जो न केवल आपके जीवन को बदल देंगी, बल्कि आपके मन, शरीर और आत्मा को एक नई दिशा देंगी। ये आदतें प्राचीन भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो वैज्ञानिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी है। अगर आप इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनाते हैं तो मात्र 21 दिनों में आप अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए वो 5 अद्भुत आदतें जो आपकी सुबह को शुभ और पूरे दिन को सफल बना देंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, दाहिनी करवट लेकर उठें और हथेली देखकर मंत्र को बोले। सुबह उठते समय दाहिनी करवट से उठने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है। जब हम सोकर दाहिनी करवट करके उठते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ उठते हैं और सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखने का प्रचलन प्राचीन काल से है। ऐसा माना जाता है कि हथेलियों में भगवान का वास होता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करने के लिए यह एक उत्तम तरीका है। उठने के बाद बैठ जाए और अपने दोनों हथेलियों को एक साथ आगे करके इस मंत्र को बोले। मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को बोलने के बाद अपने दोनों हाथों को पहले दोनों आंखों के ऊपर चेहरे पर लगाते हुए स्पर्श कराते हुए पूरे शरीर पर स्पर्श करना है। इस मंत्र का अर्थ है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हथेलियों के अग्र भाग ऊपर में लक्ष्मी जी का वास है जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। कर मध्य सरस्वती, हथेलियों के मध्य भाग में सरस्वती जी का वास है जो ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती है। कर मूले तु गोविंद, हथेलियों के मूल जड़ में भगवान विष्णु का वास है जो जीवन के पालन करता है। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठकर इन तीनों का दर्शन करना शुभ होता है। इसके क्या फायदे हैं? दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और ऊर्जा से होती है। आत्मविश्वास और भक्ति का अनुभव होता है। यह प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाती है, इसलिए बताए गए मंत्र को याद जरूर कर ले। नंबर 2, धरती माँ को प्रणाम करना। हमारे शास्त्रों में धरती माँ को जीवन का आधार माना गया है। हर दिन हम धरती पर चलते हैं, काम करते हैं और जीवन जीते हैं। धरती माँ से जुड़े इस छोटे से अनुष्ठान के माध्यम से हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सुबह बिस्तर से उतरने से पहले हाथ जोड़कर धरती माँ को प्रणाम करना हमारी विनम्रता और आदर का प्रतीक है। इसलिए बिस्तर से नीचे उतरने से पहले इस मंत्र को बोले। मंत्र है समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। इस मंत्र को बोलने के बाद आप बिस्तर से नीचे उतरे और दोनों हाथों से धरती माँ को स्पर्श करते हुए प्रणाम करें। इस मंत्र का अर्थ है समुद्र वसने देवी, हे देवी जो समुद्र को वस्त्र के रूप में धारण करती है। पर्वत संमंडले, आपके वक्ष स्थल पर्वतों से सुशोभित है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्य, आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, आपको नमस्कार। पाद स्पर्श क्षमस्व में, कृपया मेरे पैरों के स्पर्श को क्षमा करें। धरती माँ को प्रणाम करने के फायदे। यह आदत हमें प्रकृति और हमारे जीवन के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाती है। ये प्रक्रिया मन को शांत करती है और दिन भर की भागदौड़ से सुकून देती है। धरती माँ को प्रणाम करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कर्म हमें हमारे अहंकार से दूर रखता है और हमें विनम्र बनाता है। धरती माँ को प्रणाम करना न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन में विनम्रता के साथ जीना सिखाता है। यह छोटी सी आदत आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक और शुभ बनाती है, इसलिए बताए गए मंत्र को याद जरूर कर ले। नंबर 3, माता पिता के पैर छूना। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु और मार्गदर्शक होते हैं। उनके चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, जो हमारे जीवन में संस्कार, विनम्रता और आशीर्वाद का प्रतीक है। ये कर्म न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से भी लाभकारी है। बिस्तर से उतरने के बाद और धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अपने माता पिता के पास जाएं।
दोनों हाथ जोड़कर झुके और उनके चरणों को स्पर्श करे और उनका आशीर्वाद ले। अगर वे पास नहीं है तो मन ही मन उन्हें याद करके प्रणाम करे। माता पिता के पैर छूने के फायदे। आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पिता का आशीर्वाद हमें हर कार्य में सफलता और मनोबल प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह आदत हमें विनम्र बनाती है और जीवन में अच्छे संस्कार विकसित करती है। समाज में भी आपके प्रति आदर और सम्मान बढ़ता है। रिश्ते मजबूत होते हैं। माता पिता के प्रति आदर और प्रेम व्यक्त करने से आपके संबंध और भी अच्छे होते हैं। पैर छूने से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होता है। माता पिता का आशीर्वाद लेने से मन शांत और संतुलित रहता है। यह आदत आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। माता पिता का पैर छूना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह जीवन को सुंदर और सकारात्मक बनाने का एक साधन है। यह आदत आपके व्यक्तित्व को निखारने के साथ साथ आपके जीवन को शुभ और सुखमय बनाती है। नंबर 4, नाम जप। नाम जप एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे मन, आत्मा और शरीर को शांति और शक्ति प्रदान करती है। भगवान का नाम जपना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह हमें नकारात्मकता से दूर कर सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। नाम जप करने के लिए माला का उपयोग करें। यदि संभव हो तो 108 मनकों वाली माला का उपयोग करें। हर मनके पर एक बार नाम लें। आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार किसी भी भगवान का नाम जप सकते हैं। उदाहरण के लिए राम, कृष्ण, राधा या जो नाम आपको प्रिय हो, मन से जप करें। मन को भटकने न दें और पूरी भावना से भगवान का स्मरण करें। रोजाना कम से कम 10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। नाम जप के फायदे। नाम जप करने से मन स्थिर होता है और तनाव, चिंता कम होती है। नाम जप से सकारात्मकता और आत्मबल बढ़ता है। ये ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल माध्यम है और आत्मा की शुद्धि करता है। इसके साथ साथ नकारात्मकता से बचते हैं। भगवान का नाम हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। नियमित नाम जप से दिल और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नाम जप करना आत्मा का पोषण है। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, 10 मिनट का समय निकालकर भगवान का नाम जरूर जपें। यह आदत न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगी, बल्कि आपको कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाएगी। इसे आज ही शुरू करें, क्योंकि ईश्वर का नाम लेना जीवन का सबसे बड़ा धन है। नंबर 5, सूर्य देव को जल अर्पित करना। सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करना भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे सूर्य अर्घ्य कहा जाता है। सूर्य न केवल हमारे जीवन का आधार है, बल्कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता के भी स्रोत है। यह अनुष्ठान हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए लाभकारी है। सूर्य देव को जल अर्पित करने के तरीके। सूर्योदय का समय चुनें। सूरज उगने के समय का चयन करें। यह समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। सबसे पहले स्नान कर ले। इसके बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ पानी भरें। इसमें गंगा जल यदि संभव हो तो, नहीं तो साधारण जल भी ले सकते हैं और इसमें चावल के कुछ दाने, कुमकुम और फूल भी डाल सकते हैं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करें। खुली जगह पर पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर जल अर्पित करें और ध्यान रहे जल के छिटके पैरों पर न पड़े। जल अर्पित करते समय ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करें। लोटे से धीरे धीरे सूर्य की ओर जल चढ़ाएं। पानी की धार को सूर्य की किरणों से जुड़ते हुए देखें। जल अर्पण के बाद सूर्य देव से अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के फायदे। सूर्य की किरणों से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो पूरे दिन की ऊर्जा को बनाए रखते हैं। यह प्रथा हमें ईश्वर और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाती है। सूरज की पहली किरणों से विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों और त्वचा के लिए फायदेमंद है। यह मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। सुबह सुबह सूर्य की हल्की किरणें आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। नियमित रूप से यह अनुष्ठान करने से समय पर उठने की आदत बनती है और दिनचर्या व्यवस्थित होती है। सूर्योदय को जल अर्पित करना न केवल हमारी परंपरा है, बल्कि जीवन को ऊर्जावान, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने का एक सुंदर माध्यम भी है। यह आदत आपके दिन की शुभ शुरुआत सुनिश्चित करती है और आपके मन, शरीर और आत्मा को शांति प्रदान करती है।
इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये थे सुबह की 5 आध्यात्मिक आदतें। नंबर 1 था दाहिनी करवट लेकर उठे और हथेली देखकर मंत्र को बोले। नंबर 2 धरती माँ को प्रणाम करे और क्षमा याचना करे। नंबर 3 माता पिता के चरण स्पर्श करे और उनका आशीर्वाद ले। नंबर 4 भगवान के नाम का जप करे, चाहे 10 मिनट ही सही। और नंबर 5 था सूर्यदेव को जल अर्पित करना। यदि आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आपको अपने जीवन में केवल 21 दिनों के अंदर सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। मन शांत और स्थिर रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा, सुख, शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका आध्यात्मिक विकास होगा। तो आज ही इन आदतों को अपनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हर दिन शुभ और मंगलमय हो।